हेलो फ्रेंड्स, रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे को सिलाई करने के लिए क्या क्या सामान जरूरी है, सिलाई के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है वो बताऊंगी। जैसे पहला तो सबसे पहले हमें कैंची की तो बहुत ही जरूरत होती है। कटिंग वटिंग करने के लिए कैंची चाहिए हमें, और दूसरा हमें इंच टेप चाहिए। पहले मैं आपको जरूरी बता रही हूँ, फिर आपको दूसरी चीजें खरीदनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा चाहिए हमें इंच टेप चाहिए, और स्केल चाहिए हमें। ये मेरे पास ये 4 तरह के स्केल है और चारों स्केल का यूज मुझे होता है सिलाई में। जैसे ये तो हमें बड़ा फैब्रिक है या बड़ी सिलाई हमें लगानी है मार्किंग, तो उसके लिए ये बड़ा स्केल चाहिए हमारे पास होना चाहिए। और एक ये शेपर पट्टी है, ये कोई भी पेंट है या प्लाजो है उसमें शेप वगैरह देने के लिए ये शेपर पट्टी की मदद हमें चाहिए होती है। और एक ये स्केल है, इसका हमें जैसे कपड़े में टेढ़ वगैरह है या सीधा नहीं है तो उसके लिए इसकी मदद से हम उसको सीधा कर सकते हैं कपड़े को। और एक हमें छोटी स्केल चाहिए, जैसे ब्लाउज वगैरह की हम मार्किंग कर रहे हैं तो बड़ी स्केल की जरूरत नहीं, उसके लिए आप ये छोटी स्केल ले सकते हो। और एक ये शेपर है, इसकी मदद से जैसे आर्म होल के शेप देना है या हमारे को गले में शेप देना है या फिर कटिंग के लिए बहुत सारी मार्किंग, जैसे ब्लाउज में भी प्रिंस कट की ब्लाउज की उसमें भी मार्किंग देनी है तो इसकी मदद से भी दे सकते हैं, उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है। और जरूरी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये चौक भी बहुत जरूरी है, ये चाहिए हमें, ये चौक है। और एक ये पेंसिल फैब्रिक मार्कर, ये देखिए इससे भी हम मार्किंग कर सकते हैं। इसका ये है कि इससे जहाँ पे भी हम मार्किंग करते हैं वहाँ डस्ट नहीं होती, जबकि इससे हमारे कपड़े पे या ऐसे डस्ट हो जाती है। देखिए आपको बता देती हूँ ये किस तरीके की चौक है। ये देखिए ये चौक है, इससे भी हम मार्किंग करते हैं और इससे भी हम मार्किंग करते हैं। जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हो। और जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्लिप है, कपड़े को जैसे आप 3 लेयर कपड़ा सिल रहे हैं, डबल लेयर सिल रहे हैं या जो भी प्लेट वगैरह डाल रहे हो तो उसको ये फोल्ड कर देता है, इससे लगाएंगे तो वो फोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। जैसे अस्तर वगैरह अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है ये उसके लिए। और इसकी जगह आप पिन भी ले सकते हो, इस तरीके के पिन आते हैं, ये भी यही काम करता है जो ये करता है। तो जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हो। और जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये है सिम रिपर। दिखने में इतना छोटा है लेकिन ये बहुत ही काम का है, क्योंकि जैसे कोई सिलाई विलाई करते हैं तो इससे बहुत ही आसानी से हम उस सिलाई को निकाल सकते हैं। और ये जैसे हम काज वगैरह बना रहे हैं तो काज को बीच में से काटने के लिए भी इसका यूज होता है। और ये बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली ये चीजें नहीं होती है, तो ये आप ले सकते हो। और एक ये नीडल थ्रेडर, इसकी मदद से जैसे किसी को कम दिखाई देता है, आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो इसकी मदद से बहुत ही आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। हाथ की सुई में धागा डालने के लिए काम में आता है। और ये 2 स्क्रू ड्राइवर है, एक छोटा और एक बड़ा, ये दोनों भी आपको चाहिए होते हैं। और ये हुक चाहिए हमें ब्लाउज वगैरह में लगाने के लिए, ये देखिए। और इसी में आई भी आती है इस तरीके के, देखिए रेडीमेड आई भी आती है हुक की तरह। आप चाहे तो ये भी ले सकते हो। कहीं कहीं पे जैसे ब्लाउज जैसे फ्रॉक वगैरह बना रहे तो एक हुक और आई लगाना है तो आप ये लगा सकते हो। ब्लाउज में तो ये नहीं लगेगी लेकिन फ्रॉक वगैरह में पीछे लगा सकते हो आप। जो चीजें बहुत ही जरूरी वो तो मैंने आपको बता दी, वो तो हमें चाहिए ही होती। और जो आप और भी लेना चाहते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इतना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ले चाहे तो ना ले। ये है बॉबिन वाइंडर, ये बॉबिन भरने के लिए यूज आता है इसका। कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जब हमारे पास जो मशीन होती है वो पुरानी हो जाती है तो वो बॉबिन वाइंडर बहुत बार खराब हो जाता है, तो हम बहुत बार सीख लेते हैं या फिर सुई लेते हैं, उसकी मदद से भरते हैं धागा। तो उससे ना भर के आप इससे भी भर सकते हो, ये ले सकते हो। इससे बहुत ही आसानी से हम धागा भर सकते हैं। और ये बॉबिन ले सकते हो एक्स्ट्रा आप, क्योंकि मशीन के साथ तो नॉर्मली 1-2 बॉबिन ही आती है, आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए होती है बहुत बारी। जैसे एक हमने भर के रख दी है, भरी हुई है, तो दूसरी इसको धागे को वेस्ट नहीं करना पड़े और आप एक्स्ट्रा में ले सकते हो बॉबिन। और ये शार्पनर है, जैसे कि मैंने आपको पेंसिल बताई है फैब्रिक पेंसिल, उसको शार्प करने के लिए। और ये कटर है, थ्रेड कटर, धागा वगैरह काटने के लिए। और एक थ्रेड कटर इस तरीके का आता है, देखिए ये भी थ्रेड कटर है। ये आप ले भी सकते हो और ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको पसंद हो वैसा करें।
और ये है जैसे फैब्रिक वगैरह पे मार्किंग करने के लिए। जैसे आपका फैब्रिक 3 लेयर में है या 4 लेयर में है तो उस पर आप जैसे एक लेयर पे इससे ऐसे मार्किंग करेंगे तो वो दूसरी तरफ छप जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो आप चाहे तो ले चाहे ना ले, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये चीजें। और ये नीडल होती है जो हम तुरपाई वगैरह में यूज करते हैं, ये तो हमें चाहिए ही होती है ब्लाउज में या बहुत सारी में हमें तुरपाई करनी पड़ती है हाथ से, तो उसके लिए ये नीडल है। और ये हमारे पाइपिंग है, रेडीमेड डोरी पाइपिंग के लिए ये डोरी है। जैसे बहुत बार क्या करता है कि हम बहुत बार इससे पाइपिंग बना करके इसका यूज करते हैं नेक वगैरह या कोई भी डिजाइन के लिए जहाँ पे हमें लगानी होती है। और बहुत बार लोग क्या कि हाथ से ऐसे ही पाइपिंग बना लेते हैं, लेकिन इसकी मदद से भी आप बना सकते हो। डोरी वाली पाइपिंग बोलते हैं उसे। अगर आपको उसका वीडियो देखना तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो में। और ये इलास्टिक है, जैसे प्लाजो है, पैंट है, उसके लिए इसका बेल्ट में यूज होता है। और ये है बुकरम, एक तरफ ये चिपकने वाली है और दूसरी तरफ ये नहीं चिपकती है। देखिए इससे हम जैसे नेक वगैरह है या फिर लहंगे में नीचे बॉटम में इसकी पट्टी काट के हम लगाते हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। और एक इसमें पेपर भी आता है फ्यूज पेपर के नाम से, वो भी आप ले सकते हो चाहे तो। ये थोड़ा मोटा है और वो पतला होता है। ये पतला वाला इलास्टिक फ्रेंड्स, ये भी जैसे हम हेरम वगैरह बना रहे हैं तो नीचे उसको बॉटम में इसका यूज होता है। और एक यूज इसका ये भी होता है, जैसे हम जो स्क्रंची वगैरह बनाते हैं, रबड़ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी ये हम डाल सकते हैं। तो ये आप चाहे तो ले, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है जो मशीन के साथ आता है, ये भी हमारी मशीन वगैरह को खोलने के लिए यूज में आता है। और ये जो चीजें मैंने सभी आपको बता दी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आती है, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो और भी खरीद सकते हो। और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप खरीद सकते हो। और चाहे तो आप अपने नजदीकी जहाँ पे मशीन की एसेसरीज मिलती है वहां से भी खरीद सकते हो। जहाँ पे आपको सस्ता पड़े वहां से आप ले सकते हो इन सब चीजों को। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।